Hello students, welcome to your maths class again. So today's topic is criteria for similarity of triangles. In last lecture we completed the BPT theorem and problems related to BPT. Now next lecture is about the criteria of similarity of triangles. जिस तरह हम 9th में करते थे कॉन्ग्रुएंसी में कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को इक्वल करके हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर देते थे। मतलब उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते थे, जैसे साइड एंगल साइड्स या एंगल साइड एंगल एंड सो ऑन। तो इसी तरह कुछ ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटी है क्या, सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कब कहते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि टू ट्राइंगल्स सपोज ए बी सी, जैसे इस फिगर में दिया गया है कि ए बी सी एंड डी ई एफ, सपोज दीज आर टू ट्राइंगल्स, ये दोनों सिमिलर कब होंगी, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, A and D will equal, B and E will equal, C and F will equal. Secondly, if their corresponding parts are in the same ratio as AB over DE, BC over EF and CA over FD. If these ratios are equal, in these two situations we can say that triangles are similar. अब यहाँ पे भी क्राइटेरियाज हैं कि ज़रूरी नहीं तीनों एंगल्स हम प्रूव करें, ज़रूरी नहीं तीनों साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव करें। हम क्या कर सकते हैं कि हम दो एंगल्स, दो साइड्स एक और एक पेयर एंगल्स का ले सकते हैं, एंगल्स के पेयर्स ले सकते हैं, साइड्स ले सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज टू प्रूव द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, इन योर NCERT बुक द थ्योरम 6.3, व्हाट इज़ हियर दैट इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो अंडरस्टूड है कि मतलब कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो तीनों एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी साइड ऑटोमेटिकली क्या है, दे आर प्रोपोर्शनल, दे आर इन द सेम रेशियो एंड हैंस इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इस क्राइटेरिया को हम एंगल सिमिलैरिटी से डिनोट करते हैं। मतलब इस केस में ये है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड अदर ट्राइंगल इज ट्राइंगल पी क्यू आर, सपोज वी आर हैविंग दीज टू ट्राइंगल्स एंड वी आर सेइंग दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू and angle C is equal to angle R. मीन्स के दो ट्राइंगल्स हैं और उनके तीनों एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो इट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये जो साइड्स हैं इनकी रेशियो सेम हो जाएगी। मतलब कि क्या है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस है कि एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, सेकेंडली या उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल में हों। तो यहाँ पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इस क्राइटेरिया को हम बोल देते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग ऑल थ्री एंगल्स, इक्वालिटी ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंडली देयर इज़ अ स्पेशल पॉइंट अबाउट दिस क्राइटेरिया दैट, अब इस केस में क्या है कि हमने कहा है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसे हम और शॉर्ट वे में कर सकते हैं। हियर द स्टेटमेंट इज़ इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड इट इज़ नोन एज एंगल एंगल सिमिलैरिटी। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दे आर सेइंग, क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल के इक्वल हैं, तब भी हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं कि हमें थर्ड एंगल की इक्वालिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इट मीन्स के एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है इसे हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं। मतलब कि हमें हमारे पास दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो थर्ड एंगल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्ड अंडरस्टूड है कि वो इक्वल ही होगा, कि दो ट्राइंगल्स हैं उनके दो एंगल्स इक्वल, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो दैट मीन्स बजाय एंगल 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 सिमिलैरिटी के हम दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करके भी अपनी सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज़ एंगल 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 सिमिलैरिटी। नाउ
कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया. नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है हेयर, थ्योरम 6.4 ऑफ योर बुक. ओनली दीज रिजल्ट्स आर इन योर सिलेबस, नॉट देयर प्रूफ. तो इनके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. सो थ्योरम 6.4 इज़ इफ़ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar. अब इस केस में क्या है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. फर्स्ट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और सेकंड ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब उनकी रेशियोज़ जो हैं वो इक्वल हैं. तो इट मीन्स वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी. और इस क्राइटेरिया को हम साइड साइड साइड, क्योंकि इस केस में हमने सिर्फ साइड्स की बात की है, मतलब हम सिर्फ साइड्स को यूज़ कर रहे हैं टू प्रूव द सिमिलैरिटी. तो इस क्राइटेरिया को साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बोला जाता है. तो इस केस में क्या होता है कि सपोज वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC. सपोज वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, एंड सेकेंड वी आर हैविंग triangle PQR. This time we are talking about the sides. So this side is 2 centimeter, this is 4, this is 1 centimeter, this is 2 centimeter, or this is 3 centimeter, this is 6 centimeter. See the ratio of corresponding parts. AB के corresponding part कौन सा है? AB के corresponding है PQ. AB 2, PQ 4, 1/2. इस तरह BC over QR आ जाएगा, वो भी हमारे पास क्या है 1/2. और थर्डली CA ओवर RP, उनकी रेशियो भी हमारे पास आ जाएगी 1/2. कहने का मतलब कि तीनों साइड्स की रेशियोज़ क्या हैं? सेम है. मतलब कि अगर इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, देन वी कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो इस केस में हमने क्या किया? तीनों ही साइड्स के पेयर्स को यूज़ किया. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फिर क्राइटेरिया साइड 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी. So this is the second criteria for to proving the similarity of triangles. First criteria था angle 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 या angle angle similarity. Second is side 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 similarity. And the next one is theorem 6.5. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, अगर एक first triangle का एक angle दूसरी triangle के एक angle के equal है, and the sides including these angles, और जिन sides के बीच वो दोनों angles बने हैं वो proportional हैं, मतलब उनकी रेशियो सेम है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. मतलब इस केस में क्या है? वन एंगल, और ओबियसली एंगल जो बनता है वो दो लाइंस के बीच बनता है, और जो दो साइड्स हैं, टू साइड्स जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं, टू साइड्स हो गई, मतलब एक एंगल टू साइड्स हैं. तो इट मीन्स इस क्राइटेरिया को हम बोलेंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल PQR, suppose we are having ABC and triangle PQR. Suppose we are having these two triangles. अब अगर ये एंगल 60 है, ये भी एंगल मान लेते हैं 60 है, ये साइड हमारे पास हो गई 3 सेंटीमीटर, इट इज़ 6 सेंटीमीटर, इट इज़ 2, इट इज़ 4 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल. अगर हम इस केस में लें, एक तो मेरे पास हो गया कि एंगल B एंड एंगल Q वो था इक्वल, क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं. उसके बाद AB की रेशियो PQ के साथ आएगी, AB अपॉन PQ, वो अगर देखें 3/6 बन जाएगा हाफ. और इसी तरह BC अपॉन QR की अगर हम रेशियो लें तो वो 2/4 वो बन गई हाफ. मतलब कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR दे आर इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू हाफ है. दो साइड्स की रेशियो एंड वन एंगल, तो हमने ये तीन पार्ट्स यूज़ किए, वन एंगल टू साइड्स. सो इट मीन्स कि दिस इन दिस क्राइटेरिया वी आर यूजिंग टू साइड्स वन एंगल. सो दिस क्राइटेरिया इज नोन एज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. So here in this exercise we will use three type of criterias. एंगल एंगल सिमिलैरिटी और एंगल 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 भी आप बोल सकते हो. एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देन साइड 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 सिमिलैरिटी, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. So these criteria are basically used for proving the similarity of any two given criteria.
नॉट टॉकिंग अबाउट, अब हमारे पास क्या है कि हम जब भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे तो हमारे पास सिंबल क्या आता था, दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। दिस एक मिनट, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हमारे पास, इट इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो आपने 9th में किया है। नाउ दिस टाइम फॉर द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी इज़, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी जो होता है उसमें क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में ये जो इक्वल है ये नहीं हम फिर डालते, हमारे पास सिंपल दिस इज़ द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, इट इज़ द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे हमने ऊपर प्रूव किया कि अगर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर, तो इनके बीच ये वाला सिंबल आएगा, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो जब भी फिगर्स सिमिलर होंगी तो उनके बीच ये साइन लगाएंगे उनकी सिमिलैरिटी को शो करने के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर। हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं यहाँ पे साइड पे और हमने देखना है कि कौन सी फिगर्स सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो हमने वो क्राइटेरिया बताना है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है, एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म, और हमने सिम्बॉलिक फॉर्म में अपनी ट्राइंगल्स को बताना है कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। सो जस्ट स्टार्ट हियर। फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए 60, एंगल पी 60, एंगल बी 80, एंगल क्यू 80, angle C 40 and angle R 40. So here is the first part. In this part, triangle ABC and PQ are given. So we will write in triangle ABC and triangle PQR. We will write the corresponding parts which are equal. Angle A and P are both 60. So angle A is equal to angle P. Next, angle B and angle Q are 80. So angle B is equal to angle Q, both are 80. And last, angle C is equal to angle R, both are 40. So angle C is equal to angle R. So here the corresponding angles are equal. So which criteria we are using here? And the triangles are similar. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, triangle ABC is similar to triangle PQR. अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे हमें क्राइटेरिया भी बताना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया मेंशन कर देंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ इन सेकेंड वी आर हैविंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे हमें लेंथ्स मेंशन हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली इनकी रेशियोज़ पहले चेक कर लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। सो वी विल चेक द रेशियोज़। अब यहाँ पे क्या है, AB 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लाइन है वो कौन सी है, 4। AB ओवर QR 2/4, मतलब हमने रेशियोज़ देखनी है कि हमारी कैसे इक्वल बन रही है, 1/2 आ जाएगी। उसके बाद है BC 2.5, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग RP, BC ओवर RP, BC इज़ 2.5 अपॉन 5, तो हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/2, again we get 1/2 as ratio, and last is CA 3 है और इसके नीचे आएगा PQ, so CA over PQ that is 3/6, it is equal to half। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार कि अगर हमारे पास, क्योंकि ट्राइंगल्स रोटेट करके भी दी जा सकती है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं हमने करना यहाँ पे कि हाँ अगर 2 है तो इसके साथ ये वाली ले लेंगे, हमने खुद ऑब्जर्व करना है और उसके बाद रेशियोज़ लेनी है। अब हमारे पास तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं, इट मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अगर मैं एक ट्राइंगल को ले रही हूँ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, अब देखो AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी QR,
हमारा ए बी से नेमिंग शुरू है तो यहाँ पे क्यू आर पी हो जाएगा. सो ट्राइंगल क्यू आर पी. Now which criteria we are using here? All three ratios are equal, but the corresponding sides are proportional. Therefore here by side similarity. So the criteria used here is side. Now in third part, the figures given to us are LMP and DEF. अब अगर हम रेशोज़ देखें तो हमारे पास यहाँ पे MP और DE, MP और DE को सॉल्व किया, रेशो आ गई हाफ. उसके बाद PL एंड DF, PL को DF से डिवाइड किया, रेशो हाफ. एंड थर्ड ट्राइंगल जो हमारे पास है दैट इज़ MP ओवर DE. MP हमारे पास है 2.7 एंड DE इज़ 5. तो जब उनको डिवाइड किया हमारी रेशो बन गई 27/50. और इसकी कटिंग नहीं होगी आगे. तो हमारे पास क्या हो गया कि फर्स्ट टू रेशोज़ तो इक्वल हैं बट थर्ड रेशो इज़ नॉट इक्वल. हमारे सिमिलैरिटी के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों साइड सेम रेशो में होनी चाहिए, मतलब कोई भी रेशो डिफर नहीं करनी चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दिस रेशो द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. तो अगर सिमिलर नहीं है तो क्राइटेरिया भी यहाँ पे कोई नहीं होगा. ओके, नाउ इन पार्ट 4 MNL एंड PQ आर 2 ट्राइंगल्स. और हमारे पास यहाँ पे क्या MN 3 है, ML 5 है एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दैम इज 70. ऑन अदर ट्राइंगल PQ 6, QR 10 एंड इंक्लूडेड एंगल इज 70. तो यहाँ पे हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं उनकी रेशोज़. तो हम ट्राइंगल लेंगे MNL एंड ट्राइंगल PQR. नो सी, इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR वी विल चेक द रेशो ऑफ ML एंड QR. सो ML इज़ 5, QR इज़ 10. सो 5/10 दैट इज़ half after cutting. Second, MN3, PQ 6, 3/6 after cutting it is also half. It means the ratios ML over QR and ratio MN over PQ are equal. मतलब कि दो corresponding sides की जो रेशो है वो इक्वल है. और सेकेंड जो है इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल M और उसका corresponding Q, एंगल M is equal to angle Q, both 70 degree. So we are having two sides proportional and one angle included between them are equal. It means triangles are similar. Therefore triangle MNL. अब यहाँ पे MN साइड से हमने शुरू किया, MN is 3, तो उसके अकॉर्डिंग PQ, यहाँ QPR is similar to triangle QPR. So MNL triangle and QPR triangles are similar. अब यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा यूज़ हुआ? ये जो रेशो है ये साइड्स की रेशोज़ हैं और एक हमारे पास एंगल है. तो इट मीन्स इट इज़ अ क्राइटेरिया यूज हियर इज़ साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. Now in fifth part, in triangle ABC and triangle DEFT are given. यहाँ पे AB 2.5 है, BC 3 है, उसके बाद EF 6 है, DF 5 है. Here angle A is 80 and here angle F is 80. So in this case we will take the ratios AB with DF and BC with EF. तो हम AB हमारे पास 2.5 है और DF से 5. 2.5 over 5 जब हमने इसे डिवाइड किया we will get 1/2. और दूसरी रेशो हमारे पास है BC over EF. BC is 3 and EF is 6, तो दैट रेशियोज इज हाफ. इट मीन दो साइड्स के पेयर्स हैं, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर्स, दीज आर प्रोपोर्शनल. बट हेयर एंगल B एंड F आर नॉट इक्वल. हमारा जो क्राइटेरिया रूल है उसमें क्या था कि अगर दो साइड्स दिए हैं तो एंगल उनके बीच का इंक्लूडेड होना चाहिए. तो यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं बल्कि एंगल A 80 का डिग्री है और वो F का कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है. तो इट मीन्स एंगल B हमारा कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है B और B F के इक्वल नहीं है. इट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस एंगल triangles are not similar. Now in sixth part here triangle DEF and triangle PQR. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि एंगल D 70 है, एंगल E 80 है, F के Q के इक्वल है 80 है. एंगल F ने यहाँ पे दिया और यहाँ पे एंगल R दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल में से पहले हम थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लेंगे कि थर्ड एंगल कौन सा है. तो यहाँ पे इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल D and E are given 70 and 80. It is 70
plus 80 and we can easily find angle F 180. So here 150 plus angle F is equal to 180. तो angle F कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज़ 30 डिग्री. सो एंगल F इज़ 30 डिग्री. तो इट मीन्स कि जो हमारी ये वाली फिगर है इसमें ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री. तो इट मीन्स अब अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को देखें DEF और PQR, एंगल EQ के इक्वल, एंगल FR के इक्वल. P फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज़ एंगल क्राइटेरिया. तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो थर्ड अंडरस्टूड है वो इक्वल ही होगा. तो वी विल यूज़ हेयर एंगल सिमिलैरिटी, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो वी राइट हेयर इन ट्राइंगल DEF and triangle PQR, angle E is equal to angle Q and angle F is equal to angle R. E and Q both are equal to 80 degree and F and R both are equal to 30 degree. So it means that the angles are equal. So therefore triangle DEF is similar to triangle PQR. अब क्राइटेरिया कौन सा है, क्योंकि टू पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, तो वी कैन से एंगल सिमिलैरिटी बाय एंगल सिमिलैरिटी. सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBE. इस फिगर में द अपर ट्राइंगल एंड द लोअर ट्राइंगल्स आर गिवन टू अस आर सिमिलर. एंगल BOC 125, एंगल BOC 125 डिग्री है एंड एंगल CDO इज़ 70 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल DOC, दिस वन एंगल, देन DCO दिस एंगल एंड OAB दिस एंगल. तो हमने ये एंगल्स फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमें सिर्फ इतना दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ट्राइंगल सिमिलर है, इट मीन्स तो ये माइंड में रख के चलो कि उसकी दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है. सेकेंडली उन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं. तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, ODC एंड OBE, और कुछ एंगल्स दिए हैं और कुछ एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. मतलब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो दैट मीन्स ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. ODC O के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल O ही आएगा, है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला. D के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे OB है, B आएगा. D और B इक्वल होंगे, C और A इक्वल होंगे. इट मीन्स हम इन एंगल्स की हेल्प से अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए तो हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे और एक हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है. सो लेट अस सी हाउ. इस केस में हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं. इसे मैं x मान रही हूँ, ठीक है. अब इस पॉइंट पे जो एंगल है x, हमें पता है कि 125 डिग्री और ये x एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर रहे हैं. सो हेयर x एंगल x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो इसका हम रीज़न दे सकते हैं स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर. तो इट मीन्स एंगल x हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 125 55 डिग्री. इट मीन्स जो एंगल हमारा DOC आया, एंगल DOC इज़ 55 डिग्री. अब अपर ट्राइंगल की बात करें ODC में ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 55. ये एंगल हमारे पास गिवन में है CDO दैट इज़ 70 डिग्री, ठीक है. अब इस ट्राइंगल के हमारे पास दो एंगल्स हैं और थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं. ना इन ट्राइंगल DOC एंगल CDO प्लस एंगल x प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180. CDO 70 है, x हमने 55 फाइंड किया, प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180. तो ये बन गया हमारे पास 70 प्लस 55 125 प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 एंड एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125. सो एंगल OCD इज इक्वल टू 55 डिग्री. सो इट मीन्स दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 5 डिग्री. अब बात कर रहे हैं इस एंगल की जो थर्ड हमने फाइंड करना है. हमें पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है A. नाउ ट्राइंगल ODC इज़
similar to triangle OBA. It is given. Therefore angle OCD is equal to angle OAB. ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो अगर OCD 55 है, देयरफॉर एंगल OAB is equal to 55 degree. So hence we find all three angles. First angle DOC, then OCD, then OAB. These all angles we will find. Now question number 3. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using similarity criteria of two triangles. Show that OA over OC is equal to OB over OD. So what is here? कि diagonal AC and BD हैं trapezium के, where और AB और DC parallel sides हैं उस trapezium में, and diagonals are intersecting at O. Now using similarity criteria हमने ये ratios equal prove करने हैं. This is same question as which we have done in 6.2 question number 9. दोनों सेम वही क्वेश्चन है, बट ये है कि वहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को प्रूव किया था यूजिंग BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बट इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो हम अब ये देखेंगे इसे अनदर वे सिमिलैरिटी से कैसे प्रूव किया जा सकता है. लेट अस सी. सो इन दिस क्वेश्चन द गिवन इज अ ट्रेपेजियम ABCD वेयर AB एंड DC आर पैरेलल साइड्स. एंड सेकेंडली जो हमने प्रूव करना है OA ओवर OC, OA ओवर OC एंड OB ओवर OD. देखा जाए तो अब यहाँ पे जब कभी भी हमें सिमिलैरिटी में ये रेशियोज़ दी जाएंगी तो इन रेशियोज़ की हेल्प से हम अपनी ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे सिमिलर प्रूव करनी है. अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास है OA एंड OB. तो इस फिगर में OA, इस फिगर को कंसिडर करते हैं. OA साइड ये वाली हो गई, OB साइड ये वाली हो गई. तो दैट मीन ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है? AOB. तो मतलब एक तो हमने ट्रायंगल लेनी है AOB. सो इन प्रूफ वी विल टेक इन ट्रायंगल AOB. एक तो हम ये ट्रायंगल लेंगे और नीचे वाले पार्ट्स जो डिनोमिनेटर्स हैं इनकी हेल्प से हम अपनी सेकंड ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब ध्यान से देखो OC एंड OD. इट इज़ OC, इट इज़ OD. तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है? DOC. ट्रायंगल DOC. तो मीन्स अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरह सिमिलर प्रूव कर दे तो ऑटोमेटिकली अगर सिमिलर है तो ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियोज अपने आप इक्वल हो जाएगी. सो अब हमारे पास है यहाँ पे अगर हम बात करें ये दो एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 बोथ आर इक्वल. एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मैं यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि साइड्स का कुछ मेंशन नहीं है. तो एक एंगल ही हमारे पास ऑप्शन रह जाती है जिनकी हेल्प से हम इनकी जो सिमिलैरिटी है प्रूव कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे AB और CD पैरेलल साइड्स है तो इट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. तो हियर आई एम गिविंग इट नेम 3 एंड इट एज एंगल 4. नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हमने क्या किया कि एक हमारे पास ट्रायंगल ये लोअर वन थी और एक हमारे पास ये सेकंड वाली ट्रायंगल थी. हमने दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए. तो इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज़ सिमिलर टू, क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है एंगल क्राइटेरिया से. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से हमारी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई. अब इनकी नेमिंग प्रॉपर वे में करनी है. अब A के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट C है तो अगर AOB में ले रही हूँ ट्रायंगल तो दूसरी होगी COD, ट्रायंगल COD. सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो अब क्या है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैंने क्या कहा था कि ये माइंड में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि इट मीन्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियोज इक्वल हैं. तो अब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेते हैं. तो AOB का AO, COD का CO, उसके बाद AOB की साइड OB, BO और उधर DO. मतलब सिंपल है. हमने इन रेशियोज से ही की हेल्प से हमने अपनी ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई की थी. तो इट मीन्स अगर ये वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गई हैं तो ये इट मीन्स जो गिवन रेशियो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी?
इक्वल होगी. सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड. मतलब कि इस एक्सरसाइज में हमने यही करना है कि हमने जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने अपने पार्ट्स इक्वल प्रूफ कर देने हैं या रेशियोज़ इक्वल प्रूफ कर देनी है. उसके बाद हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी. एक बार ट्रायंगल सिमिलर होगी तो वो सारे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी जितनी भी तीनों साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं. तो वो अंडरस्टैंडिंग एक वो माइंड में बैठनी चाहिए आप लोगों के, तभी ये क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे. सो हियर it is enough for today's lecture. So in this lecture we have done the similarity criteria and we completed first 3 questions. So we will continue next questions in next lecture. In case of any doubt or query you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.